Hello everyone. I'm making this video because I have something to say that अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अकेले बैठ के डिनर कर रही थी एंड विच मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज डू. दे लिव अलोन, survive alone and go through their very down moments alone. So doing lunch is a very small part of doing that. But what I've realized is that sometimes when the sadness or the negative thoughts come to mind, when the negative thought comes to mind, so suddenly होता क्या है कि कोई भी एक थॉट ट्रिगर होता है और उसके बाद सारी ही चीज़ें जो है अपने आप ट्रिगर होने लग जाती हैं और हमें बहुत ही ओवरवेल्म फील होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. और जब भी ऐसा होगा तो सारे ही पास्ट में भी जितने बैड एक्सपीरियंस हुए हैं या हर्टफुल एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे ही एकदम से दिमाग में आने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्यों हो रहा है. और मैंने ये नोटिस किया अपनी, मैं जर्नी जिससे अभी गो थ्रू कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो फॉर मी इज़ अ 80-20 रूल विच इज़ दैट वन एवर अ टफ सिचुएशन कम्स, हमें लगता है कि वही हमारी पूरी लाइफ बन गई है. हम अपनी पूरी लाइफ को ही वो टफ सिचुएशन मान लेते हैं कि यही मेरी पूरी लाइफ है, जबकि वो बस लाइफ का 20 या 10% होता है. और लाइफ इससे बहुत बड़ी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर करियर, इन योर लव लाइफ और इन योर फैमिली देयर इज़ समथिंग नॉट गोइंग वेल. सो हमें क्या लगता है कि हमारा सारा फोकस उस पर चला जाता है और जो 80% चीज़ें हैं जो बहुत सही चल रही हैं. लाइफ भी जैसे हमारे स्कूल में सब्जेक्ट हुआ करते थे, मेरे लिए लाइफ एक तरह से मैं ऐसे ही देखती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो फोकस होना चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स पर भी, बाकी स्ट्रेंथ्स पर भी कि मेरे किस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मेरे इस एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो बस, या फॉर एग्ज़ाम्पल फेल हो गए या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ. तो लाइफ के एक फील्ड में फेल होने से आप लाइफ में फेल नहीं होते हो, क्योंकि आपकी लाइफ का वो बस एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप देखते हैं. और लाइफ इससे बहुत बड़ी है और भी कई सारे पार्ट हैं आपकी लाइफ के जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिन्हें हम शायद उस टाइम अपनी नज़रों से या अपने पर्सपेक्टिव से हटा देते हैं. और इसी वजह से ये एक 20% हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है या हमें इतना ज़्यादा ओवर पावर कर लेता है कि शायद धीरे धीरे वो 80% को भी हम निगलेक्ट करते जाते हैं और वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाने लगती है. सो मुझे ये एहसास हुआ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है और जैसे ही ओवरवेलमिंग फ़ील होने लगता है, सबसे पहली बात तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बैठती हूँ शांत और सांसें लेती हूँ. मैं बहुत सुना करती थी कि मैंने बहुत सुना है और आपने भी कई जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए सांस लेनी चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए, अपनी ब्रेथ के जो है साथ रहना चाहिए. व्हाट डज दिस डू? सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि होता ये है कि जब हम शांति से बैठते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, तो वो जो ओवरवेलमिंग थॉट्स होते हैं कि हमारा जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस और वो एक एक करके जो नेगेटिव थॉट दिमाग में आके वो पूरी चेन बना लेते हैं, वो चेन बहुत हद तक नहीं बनती है. जैसे ही हम शांत होते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो एक हमारा माइंड केवल इसी मोमेंट पे इसी प्रॉब्लम को देखता है, बजाय इसके कि वो और भी डाटा स्टोर करने लग जाए पीछे का. क्योंकि होता है कि कोई एक भी पॉइंट ट्रिगर होता है तो हमारा माइंड वही सारी चीज़ें जो है पास्ट से या फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में भी और जो चीज़ें बेकार चल रही हैं उनको कलेक्ट करने लगता है. और यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जो हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे टाइम पे मुझे ये बहुत इफ़ेक्टिव लगा कि हाँ, लंबी सांसें लेनी चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं, 20-30 सेकंड भी करेंगे तो बहुत रिलीफ फील होता है इससे. और माइंड जो है प्रेजेंट में आ जाता है, बजाय इसके कि वो एक विशियस साइकिल में दोबारा से इंडल्ज हो जाए. और दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी कि वी आर वेरी अनग्रेटफुल, बहुत अनग्रेटफुल होते हैं. हमें नोटिस नहीं होगा, कई लोग ये सोचेंगे कि अरे नहीं, वी आर ग्रेटफुल फॉर द
थिंग्स वी हैव, बट नो, इन दीज टाइम्स ग्रेटफुल होना ये नहीं कि जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, जब आप रोज़ जो है अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं और ग्रेटफुल हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होना तब इफ़ेक्ट करता है या मीन करता है कि जब बुरी सिचुएशन में भी यू हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल। आई मीन लोग बोलते हैं ना कि जब भी कोई बुरा टाइम आए तो आप सोचें कि लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है या आपसे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट ये होता है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई भी बुरा टाइम आता है, नहीं ही सोचा जाता है। ठीक है, हम नॉर्मल टाइम में सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे से भी बुरी कंडीशन में या ऐसे भी लोग हैं शायद जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को 2 टाइम का खाना नहीं है, पर जब हम खुद जब किसी बुरे थॉट से गुजर रहे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब सोचना, और हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो ऐसा होता है जब तो हम नहीं रिकॉल कर पाते हैं और नहीं ये सब लॉजिकल बातें सोच पाते हैं। सो for me the first thing is to just breathe, and second just to be with me. So as I said earlier that I was just eating my dinner, तो मुझे बहुत ही एक स्ट्रेंज फीलिंग सी आई कि होता है ना कि अकेले डिनर करना, हालांकि ठीक है बहुत लोग करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग इट, एंड the thing is that it's also not new for me. I am also used to these situations, but today was something that I'm like feeling not, I mean the context of the context of this is that right now life is not happening the good way, or I'm just keeping my hopes high, but still that made me a little bit uncomfortable. So I just stopped then and there and realized one thing. Let's see, ठीक है, अकेले मैं डिनर कर रही हूँ, इट्स फीलिंग अनकम्फर्टेबल, देयर वर मोमेंट्स वेयर आई फेल्ट वेरी वेरी वीक, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि भले ही मैं अभी अकेले लंच कर रही हूँ, बट एक बार को देखा जाए तो आई एम नॉट अलोन, आई मीन आई एम विद माई सेल्फ, एंड आई एम द पर्सन हु अंडरस्टैंड मी सो मच। मैं ही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा समझती हूँ, और मैं ही हूँ जो शायद हर बुरे टाइम में मैंने ही तो मेरा साथ दिया है, और मैंने ही तो सब संभाला है, मैंने ही तो खुद को संभाला है। तो एक तरह से मुझे एक रीज़न मिला ग्रेटफुल होने का, दैट येस दो आई एम alone right now, which I used to call, or solitude is a good word, not alone, but I was grateful for being there with me, and also that ठीक है मैं अकेली हूँ, पर अच्छी बात है एटलीस्ट मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या कोई एंग्शियस या ऐसा कोई पर्सन नहीं है मेरे आसपास जो मेरी एनर्जी को बिल्कुल अनबैलेंस करे, या कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है ना मेरे पास। दैट्स अ गुड थिंग टू बी ग्रेटफुल, एंड देन आई थैंक गॉड, एंड सेकेंड थिंग आई डू विच इज़ दैट नो मैटर starting, I've recently started it that whenever I feel low, I just say I'm blessed 3 times in my heart, and instantly I feel my energy rising towards the positive, and I feel good by doing that, because when I say that I'm blessed, एक hope आ जाती है मन में कि ओके अच्छा होगा जो भी होगा, और जैसे कि मुझे वही मोमेंट मिला कि हाँ मैं हूँ, मेरे साथ मैं हूँ, मैंने मुझे हमेशा संभाला है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक चीज़ और रिसेंटली आई हैव रेड अ बुक कॉल्ड सिद्धार्था बाय हरमन हेसी। उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो सिद्धार्थ होते हैं, वो जो कैरेक्टर है वो अपने आप से थर्ड पर्सन में बात करते हैं, मतलब मैं नहीं, ही that Siddhartha is feeling this and Siddhartha is doing this, Siddhartha is going wrong or doing right thing. So मैंने सोचा कि okay, let me also try this. So when I tried this, the big difference I felt that whenever I think about my problems, like there is a very
I just indulge in that situation and get lost in the thoughts, and there is no solution and there is no going back after that. And when I started, and not, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं हर समय बोलती रहती हूँ अपने को थर्ड पर्सन में, नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं या मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है तो उन चीज़ों को मैं थर्ड पर्सन में बोलने की कोशिश करती हूँ। उससे मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस यही लगता है कि मैं उन प्रॉब्लम्स में इंडल्ज नहीं होती हूँ, बल्कि उनमें क्या करती हूँ मैं, जब मैं अपने आप को सेकंड या थर्ड पर्सन के तौर पे देखती हूँ तो मैं सॉल्यूशन ढूंढने में ज़्यादा इंडल्ज होती हूँ। यानी कि मैं सिचुएशन में खोने की जगह उसको ऑब्जर्व करने लगती हूँ, और जब मैं ऑब्जर्व करने लगती हूँ तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, सो इट कैन बी सॉल्व बाय दिस वे और दैट वे। तो ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा कि होता है ना, जैसा कि हमारे पास कभी भी कोई हेल्प के लिए आता है तो हम उसके लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प के लिए, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो हम शायद मुश्किल से ही एफर्ट लगाते हैं। और ये कहने की बात है कि दूसरों की हेल्प करना तो मुश्किल है ही है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम खुद की हेल्प करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। कि हम लोग खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद से प्यार ही नहीं करते हैं, खुद की बातों पर गौर ही नहीं करते हैं, खुद के ओपिनियंस, दूसरों को अपने ओपिनियन सुनाना है, दूसरों के ओपिनियन सुनना इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, बट टू हेयर आवर ओपिनियंस बाय आवर ओन सेल्फ, खुद ही खुद का ओपिनियन सुनना, खुद से प्यार करना, खुद के लिए चीज़ें करना, खुद के लिए एफर्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आई हैव रियलाइज्ड रिसेंटली। सो ऐसे ही होता है कि जब भी प्रॉब्लम का भी यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने लिए एफर्ट डालना ही नहीं चाहते हैं। हम बस दूसरों के लिए करे जा रहे हैं एंड बाय एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हम अपने आप को हमेशा पीछे रख देते हैं चीज़ों में, जो कि नहीं करना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखना चाहिए। और इसी तरह से जब मैं थर्ड पर्सन के उसमें देखती हूँ कि मैं नहीं हूँ, कोई थर्ड पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो मेरा इंस्टिंक्ट जाता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है और मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना है, और मैं कर पाती हूँ वो। ये मैंने बिग डिफरेंस एक्सपीरियंस किया है, और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती है, मतलब खोती नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये है कि हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, एंड नॉट लाइक कि सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं, बाकियों की प्रॉब्लम सुनना समझना वो भी आना चाहिए, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपनी तरफ ध्यान ना देना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ द पीपल सफ़र दीज डेज इन दिस वर्ल्ड। और मुझे नहीं समझ में आता, आई मीन आई गेट इट, आई fully get it that yes, there are bad times when we feel very very overwhelmed and we just get lost। मतलब हम सफ़र करते हैं और हमें रास्ता नहीं नज़र आता है, पर मुझे लगता है कि ठीक है, दुख पर दुखी होते हैं, होना भी चाहिए, पर उस दुख को ही अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। रोज़ उसी विक्टिम मेंटेलिटी के साथ उठना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है वैसी चल रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, दिस विक्टिम मेंटेलिटी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी के साथ रहोगे लाइफ में, तो पहली चीज़ की ये है कि अब यू आर अनग्रेटफुल इफ़ यू आर ऑलवेज जस्ट crying and by that I mean is कि हमेशा बस दुख पे फोकस करना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये वो नहीं, दैट इज़ नॉट द वे यू आर गोइंग थ्रू लाइफ, नो, यू शुड बी ग्रेटफुल। सो या, दिस इज़ माई जर्नी and I'm still going through it. I'm working on myself, I'm understanding and realizing things about myself or the people around me, and about life in general. So yeah, these three things I have marked very important, that whenever a tough situation comes, first thing is to just breathe, focus on your breath, and second is be grateful. Even if you don't have anything to think about and anything to
anything have to be grateful, just say that I'm grateful, and the words will all automatically come in your mind, that okay, I'm grateful for this, for that. And when that comes, half of the problem is solved. And the third is, do not indulge or flow in your problems or those negative thinking. Just take a step back and see yourself as the third person. प्रॉब्लम्स में कभी भी घुल के, कभी भी प्रॉब्लम्स के साथ बहना नहीं है. प्रॉब्लम्स से थोड़ा पीछे हट के बस उसको ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलता है. और अभी मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ, मैं उस दिन यही सोच रही थी कि टू वॉक विथ पेन और टू फाइट द पेन, देर आर टू very major things and two very different things, and there are two choices, that either you can walk with your pain or either there are two choices, either you can walk with your pain or you can fight your pain, but one sets you free and the other just make you miserable. जब आप अपने दुखों के साथ चलना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप उनको सुख में या संतुष्टि में बदलना भी सीख जाते हैं. उनसे उनको अपने एक सपोर्टर के रूप में देखते हैं कि ठीक है, ये चीज़ मेरी लाइफ में आई है, कुछ समझाने के लिए आई है, ओके. लेकिन अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो वो आपकी हालत और भी दयनीय बना देगा और भी मिजरेबल बना देगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो या, these three things I've noticed, and I'm grateful if even one person listens to this and feel something or relate to something or get something to go through. I'm very grateful. I'm very grateful. Thank you.